हो रही है सड़कें वगैरह दिक्कत है, उनको सुधरवा दो। अच्छा, खत्म दिल्ली में, और क्या चाहिए? तो मंदिर के पास सड़कें टूटी हुई हैं। जगह जगह जैसे मतलब सफाई व्यवस्था नहीं हो या मंदिर का विकास नहीं है, उस मंदिर का विकास करा के छोड़ दो, और कुछ नहीं चाहिए पुजारी को। और बेटा ये एक दिवाली हो जाएगी। अच्छा, ये एक नई दिवाली हो जाएगी, जैसे राम मंदिर से दिवाली हुई, ये दूसरी दिवाली हो जाएगी, राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्व कर देंगे तो सबसे बड़ी बात है। जी, हम तो चाहेंगे राष्ट्रीय कर दें, होना राष्ट्रीय। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की जय श्री राम, जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। नमस्कार, आप सभी का क्लासिक कोमल में स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कोमल। आज हम ऐसे शख्स के साथ बातचीत करने जा रहे हैं, ऐसे मंदिर के बारे में जानने के लिए बैठे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति या फिर बड़े सितारे, हर कोई मत्था टेकने आते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के प्रसिद्ध कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के महंत जी सुरेश शर्मा जी के साथ। सुरेश शर्मा जी, क्लासिक कोमल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, दिल्ली के कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर की स्थापना कैसे हुई? ये पुरानी इतिहास में देखा गया है कि एक मंदिर जो है पुराने राजाओं का ही धरोहर है। जैसे राजा मानसिंह परिवार का था, जिनका ये जंतर मंतर है, राजा जी का बाजार लगता है यहाँ, उन्हीं के लिए कहा जाता है। और अब क्या हुआ है कि ये पहले पहाड़ी एरिया हुआ है, उसके बाद ये मूर्ति निकली गई खुदाई में। कहते हैं कि कुछ पुरानी इतिहासिक निकलते हैं जहाँ मंदिर होंगे, तो ये मंदिर की मूर्ति स्थापित नहीं की गई, ये पुरानी नहीं लगी। मूर्ति पुरानी जैसे थी ना, ये वही विकास हुआ है और कुछ नहीं। ये मूर्ति पुरानी है, राज में वही थी, जिस स्थिति में मिली थी वैसे ही मिली। कहा जाता है यह मंदिर कई शासन काल से चले आ रहे हैं, तो इसके पीछे में कितनी सच्चाई है, कितने दौर से ये मंदिर चला आ रहा है? मैंने आपको बताया ना कि जब राजा वगैरह की जगह धरोहर थी, तो उसकी ये खुदाई में मूर्ति निकली। जिससे सन की बात अगर करें, कौन से सन, ईस्वी कुछ 1600 के आसपास पुरानी किताब के हिसाब से 1600 के आसपास ये चली आ रही है। तो आज ये मंदिर का जो विकास हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आती रही है समय। ऐसे ही परिवार जो राजा जी थे, वो अपने पुरोहित को मंदिर की जरूरत सौंप के गए थे कि आप इसको रखिए, पूजा करिए मूर्ति की, और इसकी स्थापना करके दे गए थे, जो पूजा की है। और खेती बढ़ी, जब खेत हो जाएगा तो वो खेत की भावना से वो खेती करना और उसका पेट पालना पड़ता जाएगा। तो वो परंपरा चली आ रही है वहाँ पर। और जो हमारे पुरोहित थे बड़े पहले से, आज उनकी मंदिर में समाधि है। उन्होंने यहाँ बैठ के समाज दिया था। तो आज जब लास्ट में आते हैं पूजा करके, तो उनकी समाज को छूटे जाते हैं, क्योंकि एक बाबा है। नंबर इस इतिहास में ये जाना जाता है हमारे जैसे कैसे आए हैं, ये जो पुरोहित ये बाबा जी हैं, ये बाबा जी सबसे पहले खुद नहा धो के स्नान करके पूजा करते हैं, तब ये मंदिर खुलता है। ये कैसी आस्था है जो किसी को आज तक पता नहीं। अच्छा, हमने कई बार अपने भी दिखे हैं जीवन में, हृदय से हमें भी दिखे हैं कि वो बाबा सफेद धोती के में पहले राउंड लगाते हैं। मैं एक दिन मंदिर में सो रहा था, तो वो मेरे को झलक पड़ी थी, एक आदमी सफेद से बाबा जी राउंड लगा रहे हैं। फिर उसके बाद घंटी की आवाज आई, उसके बाद मंदिर भी खुल गए, अपने आप खुल गए। खुले नहीं, मतलब सब उठ गए, अपनी
श्री राम छोड़ो उनको गद्दी दे रहे थे कि आप इस धरती पे रहिए और जो मेरे भगत है उनकी आप सेवा कीजिए। जब जो राम जी का भगत होता है हनुमान जी उनके सेवा काम करने आ जाते हैं वही। आज अपनी आस्था रखिए राम जी में, देखिए हनुमान जी की महिमा कैसे नहीं होती है। जैसे कहा जाता है कि यह मंदिर मतलब आपको एक जंगल में मिला और आसपास जंगल था, और ये आज के जमाने में ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी बन गया है, पूरे भारत में बहुत फेमस हो गया है। यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री हर कोई मत्था टेकने आते हैं। कैसे इतना ऐतिहासिक मंदिर बन गया है? ऐसे नहीं है, जैसे लोग जागे, अच्छा। लोग जागे हैं जो भगत बने, पहले फिर लोग कम हुआ करते थे। अब जैसे 3 लोग बढ़ रहे हैं, जैसे दुनिया में इंसान बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे आस्था बढ़ती जा रही है। अच्छा। अब आस्था बढ़ रही है तो उसके बाद अपने आप विकास होता है मंदिर का। ये आस्था पे होता है, जो आस्था मंदिर वो हनुमान जी को मानता है, वो मंदिर को चाहेगा कि मैं उसका सुविधा करूँ और बड़ा कराऊं, उसको जितना जगह जो पब्लिक को जगाऊं उससे ज्यादा मेहनत करता है। कोई और बिना आस्था वाला कोई नहीं करेगा। और आज भी हिंदुस्तान में इतनी आस्था है, आज देखो से सरकार की भी आने से आस्था बढ़ गई है, मंदिर बनने से आस्था बढ़ी है। पहले लोग कम आते थे मंदिर में, छोटे छोटे मंदिर में हो जाती है। रात को आदमी सोता है, सुबह सोता है मैंने ये भगवान का करना है, ये करना है। आज लोगों के दिल में भगवान जागते। कहते हैं कि हनुमान जी को सिर्फ सिंदूर बहुत प्रिय है, चमेली का तेल और सिंदूर क्यों प्रिय है? ये इसलिए प्रिय है जब श्री राम जी वनवास से आए थे अपने अयोध्या में, तो एक बार माता सीता जी सिंदूर लगा दी थी अपने, जो अपनी पुत्री के लिए लंबी आयु के लिए मांग रहे थे, तो उम्र के लिए वो देख रहे थे। तो जब वो देख रहे थे उन्होंने देखा कि जो माता लगा रही है, माता जी का मैं तो मेरे स्वामी खुश होंगे, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पे लगाई है, मेरे स्वामी दौड़ जाए मुझसे खुश हो। विधि ये है। लेकिन हनुमान जी को लोग रोली भी चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा सिंदूर ही चढ़ाते हैं, रोली भी चढ़ाते हैं। ये अपनी आस्था है, ऐसे सिंदूर ही चढ़ता है। मैं देखा घी में रखा वाला सिंदूर चढ़ता है, ये आस्था है। कहते हैं हनुमान जी को महिलाएं नहीं छू सकती हैं। हाँ, वो कहावत में ये है कि उपचारे में है ब्रह्मचारी टाइप, इसलिए मैया को दूर रखा जाता है। यह मंदिर बहुत पुरानी है, इसके आसपास कई पुरानी यादें भी होंगी, किस तरह की पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं? तो इसमें तो देखो यादें क्या है कि लोग आते हैं यहाँ पर, बड़े दूर दूर से आते हैं, विदेश में भी मंदिर का नाम है, तो विदेश से भी लोग आते हैं। एक बार में टाटा स्टील के लक्ष्मी मित्तल जी आते हैं, हल्दीराम परिवार जो आता है वो आज कुछ भी नहीं था, आज भगवान की हनुमान जी की कृपा वो भी आते हैं। बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री से राज कपूर फैमिली आती है, नितिन मुकेश जी आए हुए, ये लोग बहुत आते हैं। खास बात है डॉक्टर शंकर दयाल जी जो राष्ट्रपति बने बाद, वो पहले नॉर्मल राष्ट्रपति जब से आते थे, उन्होंने आए जिस दिन जब राष्ट्रपति बने जिस दिन आए तो पूरा मंदिर को चौकसी में सुविधा दी गई, तो उन्होंने लास्ट बार में मना कर दिया, अब मैं नहीं आऊंगा, तो सिक्योरिटी प्रबंध कितना हो जाता है एक राष्ट्रपति के लिए, पब्लिक की आस्था खराब हो जाती है। बेचारे वो मंदिर आए हैं, वो कहेंगे जी हमारे, तो इसलिए ये है। कहते हैं इस मंदिर में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कैसे भक्त और भगवान में कनेक्शन बनता है? ये आस्था में कनेक्शन है आपकी, आप कितना भगवान से मानते हो, कितना अपने आप ही बनेंगे। लेकिन आज के बाकी ऊपर करना सीधे लिखा हुआ उनका आता है। लेकिन कहते हैं कि मंदिर जो भी भक्त आते हैं या फिर जो भी व्यक्ति आज के टाइम में मंदिर आ रहा है वो स्वार्थ से आ रहा है, कुछ न कुछ भगवान से मांगने के लिए आ रहा है, तो किस तरह से हो रहा है? देखो जैसे स्वास्थ्य के लिए तो सभी आते हैं, स्वास्थ्य के लिए तो मेरा भी है स्वास्थ्य, मैं भी बैठा मुझे स्वास्थ्य बैठा, लोग पूछ रहे हैं मुझे स्वास्थ्य है मेरा ही, पूछ रहे हैं, तो सबका स्वास्थ्य है। इस तरह से बहुत कम आते हैं, भगवान के पास आएगा, भगवान का भोग भी लगाते हैं, सब चीज वो करते हैं जगह। अब दूसरी बात मान लो आज का तो ये है, पहले तो भोग रखवाएं कुछ लड्डू चने ये चलते थे, अब तो क्या लोग अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं, क्या ये खाना है तो ये चला देते भगवान को। आप समझ गए ना, बच्चे ने कह दिया जी रसगुल्ले खाने का भगवान बनवाएगा, ठीक है ना, तो आप तक अपनी आस्था बन गई जो अपने। तो
तो कैसे हनुमान जी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं? वो श्री राम जी का नाम जाप करते रहो, अपने आप हनुमान जी खुश हो जाएंगे, वो सब करेंगे। अच्छा, तो श्री राम के नाम में इतनी ताकत कैसे? बात है सर। आज मैडम आज ये बताइए, जो आज मंदिर वगैरह श्री राम से ही तो बना है, सरकार भी तो श्री राम से ही बनी है जी, तो जिसने नाम ले लिया तो भी शरीर भी राम के नाम से ही बना हमारा शरीर है वो राम के नाम से है। राम श्री राम, राम आ गया ना दो अक्षर, ऐसे इंसान को जो बना के दिया भगवान ने, दो अक्षर में बना के दिया। आप कहीं से भी जोड़ लो, बाल, कान, मुंह, सब दो अक्षर होते हैं, दो है ना, इसलिए श्री राम का। सीताराम भी कहते हैं, राम राम भी कहते हैं, जय श्री राम भी कहते हैं, तीनों का अर्थ क्या है? नहीं देखो, सीताराम इसलिए कभी भी भगवान जी है महिला को आगे रखा है। अच्छा, कभी भी देखना है सीताराम, सीता पहले जी, राधा है, ऐसी भगवान ने देवियों को आगे रखा है, तो आगे रखा है तभी इंसान ने बच्चे हुआ है। अच्छा, इसीलिए आज के युग में हम पुरुष भी अपनी पत्नियों को पहले आगे रखते हैं। पहले आगे रखे। आप देख लो आप राजनीति में आपको ये देखिए कि महिलाएं कम होती थी, बिल्कुल, महिला आ गई। हाँ, गवर्नमेंट में आगे कर देते हैं। तो टिकट मिला वो महिला को आगे करता, महिला जीत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऊपर वाले की हाँ। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान भी बहुत ज्यादा आयोजित होते रहते हैं। किस तरह के अनुष्ठान होते रहते हैं यहाँ पर? आता मान लो हमारे ये मंदिर में क्या है कि मालूम सवामनी होती है। बिल्कुल, हनुमान जी की। अब वैसे तो देखा जाए सवामनी हनुमान जी के भोग के होनी चाहिए, लड्डू होने चाहिए, भोग होना चाहिए। लोग पूरी भी सब्जी बांट देते हैं, कोई खीर बांट देता है, तो अब तो वास्तव में हो गई ना, तो इसलिए वैसे तो उनको वोट करेगा होना चाहिए पता। अच्छा, तो गुड़ चना और बूंदी के लड्डू, ये दो चीज हनुमान जी को कैसे पसंद है? केला कैसे बहुत पसंदीदा फल और फ्रूट है? नहीं है, देखो उनका जो प्रसाद है वो यही है। अच्छा, उनको पसंद यही है, इसलिए उनको पसंद है। जो जिसको पसंद है वही तो लाई, बाकी तो कुछ भी बनता है प्रसाद तो हमें वैसे मान लिया गुड़ चना है, केले, ये है लड्डू का पसंद। यह मंदिर जो है ये पर्यटन स्थलों में भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है। किस तरह से पर्यटन स्थल बन गया ये? ये बन गया ना, लोग टूरिस्ट के हिसाब से भी आने लगे। अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे विकास होता जा रहा है ऐसे पब्लिक भी चेंज होती जा रही है। तो लोग क्या करते हैं कि चलो मंदिर भी हो जाएंगे, कुछ खा भी आएंगे, वहाँ घूम भी आएंगे। बिल्कुल, तीनों चीज बन गई। पहले सिर्फ रास्ता से आते थे कि मंदिर जाना है, सिर्फ दर्शन करके सीधे। अब क्या है, खाएंगे, घूमेंगे, बाजारों में जाएंगे, उसके बाद जिसे कहते हैं कि मंदिर जाते हैं हमें शांति प्रदान होती है। शांति और अध्यात्म मंदिर में जाके कैसे मिलते? मंदिर में ये है, किसी ने बोला था कि जैसे मान लो कोई कहता है कि मुझे मंदिर, किसी ने मैंने बताया कि आप मंदिर जाइए, वो कहते हैं कि मंदिर में करूंगा क्या, कह रहा जाए कि भाई आप मंदिर में जाके 5 मिनट बैठ के आ जाओ। बिल्कुल, जब वो 5 मिनट रूटीन में जाएगा तो अपने आप ही 40 भी सीख जाएगा, सुंदरकांड भी सीख जाएगा, सब आ जाएगा। हनुमान जी अब सिखा देते हैं बैठे बैठे। आप सुंदर कांड बहुत अच्छा गाते हैं, हनुमान चालीसा खुद बहुत अच्छा गाते हैं। एक चौपाई पढ़ के सुनाएंगे? नासे रोग है सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। चलो जी जाप करते रहो और सारी बीमारी संकट कटे मीठे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इस लाइन को अक्सर करें जब आप दुखी हो तो ये लाइन जपना चाहिए, इससे आपके कष्ट दूर होते हैं। तो किस तरह से इस लाइन का अर्थ क्या है? तो यही है कि बीमारी को काटे, जो आप संकट आ रहे हैं दूर करेंगे हनुमान जी। जाप करो हनुमान जी, ज्यादा लंबी की भी नहीं है। तो आप इसी को तो बोलते हैं, जब कहीं जा रहे हो, कहीं डर सता रहा हो, आपको किसी भय हो रहा, तो आप ये जाप कर लीजिए, आपको अपने आप ही डर खत्म हो जाएगा, पता लग जाएगा 5 मिनट। जब से आप अपनी सेवा दे रहे हैं मंदिर में, ऐसा कोई रहस्यमय कुछ हुआ है जो आज तक कोई नहीं जानता है? हाँ, हनुमान जी का ये है आस्था में कि 20 साल हो, 25 साल हो, 35 साल बाद हनुमान जी यहाँ पर सिंदूर अपना छोड़ देते थे। अच्छा, सिंदूर लगाते हैं वो अपना कभी भी
मंदिर में और भी कोई ऐसा रहस्य जो आज तक कोई नहीं जानता है? मंदिर में का जो मंदिर का एक रहस्य ऐसा है जी। जो कोई नहीं जानता, सिर्फ परिवार के ही लोग जानते अच्छा। हैं कि जो हमारे पुरोहित जी थे बड़े बाबा जी, उनकी मंदिर में समाधि के वहीं बैठे हुए, तो वही एक समाधि बना दी गई। तो कहावत सुनी है कि वो सुबह पहले जब तक वो आरती पूजा अपनी नहीं कर लेंगे तब तक वो मंदिर नहीं कर। तो ये एक रहस्य ऐसा है कि वो हर एक आदमी को नहीं पता। बाबा जी सुबह उठते स्नान करके अपने बर्तनों को काटते हैं, जब उसके बाद आगे मंदिर की बात। जैसे मंदिर खुलने का समय क्या है और वहाँ पर किस तरह से पूजा की जाती है? मंदिर की ऐसा है, सुबह मंदिर खुलता है, जब दिन निकलता है तब आरती होती है, और दिन छिपता जब होती है उसका समय नहीं होता। फिर सूर्य पे ग्रहण पे सूर्य पे होती है। मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और वो 10-11 बजे तक खुला रहता है। और भक्तों का आगमन कितने बजे शुरू हो जाता है? सुबह 5 बजे आरती पे आ जाते हैं। अच्छा, पहली आरती कब होती है? पहली 5 बजे सुबह, उसके बाद फिर दिन छिपने मतलब दोपहर में 12 बजे की कोई आरती होती है? नहीं, दिन में कोई नहीं। फिर सवा 5 बजे होती है, शाम को जब दिन छिपता है ना, चाहे वो 7 बजे हो या 6 बजे हो, उसके पूजा। अच्छा, तो यहाँ पर जो यहाँ के जो पुजारी हैं मंदिर के, उनको ज्ञान कैसे अर्जित होता है? ज्ञान ये अपने आप ही आता है, हनुमान जी की कृपा है। अच्छा। हाँ, किसी को ज्ञान नहीं है वो तो जरूरत नहीं है, हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी ज्ञान देते हैं। अच्छा, हम कुछ नहीं करते, वो तो हनुमान जी हमारे अंदर से बोलते कैसे बोलते हैं? हैं, जो अपनी प्रेरणा देते हैं कि किसी की कोई समस्या है, कुछ बातें हैं जिसको हमने बतानी होती है, वो प्रेरणा तो हनुमान जी देते हैं ना, उनके बिना तो हम चल ही नहीं सकते ना। तो इतना बड़ा मंदिर और वहाँ पर इस तरह इतनी सारी व्यवस्थाएं किस तरह से मैनेज किया जाता है हनुमान मंदिर में? व्यवस्था एक कि हमारी मंदिर के फैमिली ट्रस्ट है, जी। वो सारे मिलकर करते हैं। और इस ट्रस्ट में लगभग कितने सदस्य हैं? सर मैंने मिला बहुत पीढ़ी हो गई, सेवा का भी मौका सालों में आता है लोग। अच्छा। हाँ, ये पीढ़ी हो गई, तो ऐसा बड़ा परिवार है, पर हम खुद देख लेते सेवा, दिक्कत नहीं आती कहीं। हेल्प करती है तो प्रशासन बैठे हमारे। और बात करें हनुमान जी की पूजा की, तो किस तरह से यहाँ पे पूजा की जाती है? क्योंकि भक्त आते हैं, वो सिर्फ दर्शन करते हैं और निकल जाते हैं, और वहाँ के जो पुजारी हैं वही अंदर में बैठ के हनुमान जी की सेवा करते हैं, वहीं सिंदूर लगाते हैं। ऐसा है ना, भगत जो आते हैं, जी। जो मंदिर में आते हैं, वो ऐसे भगत हैं जो कभी बाथरूम वगैरह भी गए होते हैं, तो उनके हाथ नहीं लगने चाहिए। इसलिए पुजारी का तो काम वो है कि आपकी जो अर्चना है, साधना है, जो भक्त हनुमान जी तक पहुँचाना पुजारी का काम। और मंदिर में विशेष कोई पूजा होती है, कोई आयोजित किया जाता है? मंदिर हनुमान जी का जो मंदिर है, तो हनुमान जी से हनुमान जी के यहाँ रामनवमी मनाई जाती है, हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। यहाँ महज असली जो महत्व है हनुमान जी से, तो यहाँ हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं। जब पहले हनुमान जन्मोत्सव पर लोग जानते भी नहीं थे हनुमान जी का इस दिन जन्मदिन हुआ है, तो आज जा गए उनको पता है। तो दिल्ली में इतनी मारामारी हो जाती है कि लोग 8-8 घंटे मंदिर में लाइन में लगे रहते हैं, 12-12 घंटे लाइन में लगे रहते हैं जन्मोत्सव पे। कोई कहते हैं हनुमान जयंती, कोई कहते हैं हनुमान जन्मोत्सव, इस दोनों के बीच में क्या अंतर है? कमल बेटा, इसमें दोनों में फर्क है। ये जो जयंती होती है, जो धरती से चले गए उनके लिए होती है जयंती बनी, और हनुमान जी अभी हमारे हैं, उनका जन्म हुआ था आज के दिन चैत की पूर्णिमा पे, तो इसलिए वो जन्मोत्सव बोला जाए। दोनों में ये फर्क है, वो हम जयंती नहीं बोल सकते। कुछ लोग भाइयों को नहीं पता, तो अब इससे सीख लेनी पड़ेगी। हनुमान जी कैसे अमर हो गए? श्री राम जी करके गए, भगवान ने उनको छोड़ के धरती पे गए। कथा जब भी से आप कहीं भी देखोगे राम जी की कथा में हनुमान जी वहीं थे, तो इसलिए सेवा के लिए छोड़ के गए कि मेरे भक्तों की आप सेवा करोगे। तभी तो कहते हैं राम जी पकड़ो तो हनुमान जी अपने आप ही सेवा के लिए आ जाएंगे। और जिंदगी में कभी भी आपने सेवा सीखनी है तो हनुमान जी से सीखो। उनको क्या जरूरत थी, और उन्होंने सेवा ही
हनुमान जी का कहा गया है कि मंगलवार और शनिवार बहुत महत्वपूर्ण दिन, तो कैसे बना ये महत्वपूर्ण दिन? मैं तो दोनों में फर्क है ना। हनुमान जी का तो मंगल का दिन है। मंगल, शनि को काटने के लिए हनुमान जी को पूजा जाता है। अच्छा, जिसको शनि से डर रहा है हाँ, तो वो हनुमान जी ने कहा था मेरे पास आ जाना, कोई नहीं आएगा आपके पास। अच्छा, तो यहाँ हनुमान जी के पास चले जाते, शनि भी कट जाता। तो पूजा और अनुष्ठान के लिए किस तरह के नियम करने चाहिए? श्रद्धा के पे है, देखो ये आपका ये कितने में आपने भोग लगाना है, अपने अपने इच्छा से अनुसार करोगे ना। जिसको करना है तो सवामनी भी करेगा, बीच लगाते हैं हनुमान जी के सवामनी। तो आज के युग में क्या होता है ना कि भक्त मंदिर में जाते हैं और भगवान को कहते हैं कि भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मैं सवामनी करूंगा, मैं ये चीज भेंट चढ़ाऊंगा। क्यों लगाते हैं? वो बाद में लगाते हैं हमारे, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तब वो खुशी से लगाते हैं। इसका मतलब भगवान को रिश्वत दे रहे हैं? भगवान सबकी मनोकामना पूछते, किसी की देर से, किसी आगे, किसी का पीछे, जो उनके कर्म के हिसाब से वो करते हैं सेवा। अच्छा, दूसरा ये कि इस मंदिर में आपने देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग तुलसी की माला लेके राम राम लिख के हनुमान जी को चढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि वो इसलिए चाहते हैं कि उनके राम जी का नाम लेते हैं, हनुमान जी उनकी सुन लेते। बिल्कुल, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक छोटे की व्यवस्था है, आप वो चलता है, वो सिंदूर जो आ रहा है, अच्छा, उसमें हमारे यहाँ देसी घी सिंदूर से एक लगा के, चांदी का फर्क लगा के हनुमान जी को खुश किया जाता है। सभी भक्त खुश करते हैं। कोई तमन्ना काम होने से पहले करते हैं, कोई काम होने के बाद करता है। जो आस्था होती है सेवा, मानो मेरे भगवान मेरा ये काम करते हैं, कराऊंगा, कुछ सेवा कराने से पहले कर देते हैं, काम होने से कुछ तो उसका भी यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। डोरा चढ़ाने का जो बड़ी आस्था से आते हैं उनकी छोले की सिंदूर द्वारा चढ़ाया जाता है। पंडित जी के द्वारा छोले की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो ये चोला क्या है और इस चोले की कथा क्यों चली आ रही है? हनुमान जी को क्यों किया है चोला? नहीं, यही तो आपको बताया था, जो हनुमान जी को सिंदूर हनुमान जी ने लगाया था, तो अब भगत लगा के खुश करते हनुमान जी। अच्छा, जैसे मतलब सीता जी ने देखा सिंदूर लगाते हुए, फिर उन्होंने हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में लगाया, तो इसलिए अब अपनी आस्था के लिए हनुमान जी जो माता सीता जी के लिए खुद के लिए ज्यादा प्रभु को सोचते हैं, तो इसलिए उनको हनुमान जी ऐसे तो पूरे शरीर में लगाए। अब हनुमान जी को खुश करने के लिए हम लगाते हैं, सिंदूर लगवाते हैं। भगत इसलिए लगाते हैं ना, जो अपनी आस्था के लिए कि कुछ मैंने बताया मनोकामना होने के बाद कराते हैं। अरे मेरी मनोकामना हनुमान जी कर दो, कुछ पहले भी चला दो, क्योंकि आस्था है वो काम मनोकामना भी नहीं मांगते, वैसे भी लगाते रहते हैं कि यार इनका दिया हुआ है, इनका शरीर दिया हुआ, तो हम इनके लिए नहीं करेंगे तो ठीक है। भगवान हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो उसमें लाल में आप क्या क्या चढ़ा सकते हैं? लाल में वो सिंदूर ही है, लेकिन सिंदूर तो ऑरेंज कलर का होता है ना, नारंगी रंग का होता है। नहीं, जो इनका कलर है वो यही है। अच्छा, सिंदूरी कलर है, जो अभी देखो सिंदूरी भगवा ये किसी को भी माना जाता है, कहीं भी देखना सिंदूरी कलर ना, वो सिंदूर माताओं का होता है। अच्छा, देवियों का लगता है दूसरा सिंदूर, तो आप ये सिंदूरी ऑरेंज टाइप का जो आता है वो आपको सिंदूरी कलर, आज सबके दिल में सिंदूरी कलर बच चुका है। हनुमान जी का जय श्री राम बोल। जैसे हिंदू धर्म में ही हनुमान जी को इतना क्यों माना गया है, इसके पीछे की अनुयायियों के पीछे क्या कहानी है? हनुमान जी को हिंदू धर्म में क्यों नहीं माना, ये सब भोलेनाथ जी के अंश हैं। राम जी विष्णु जी का अवतार है और हनुमान जी शिव जी का अवतार है। अच्छा, हाँ, हनुमान जी शिव जी का अवतार है। एक मैं भोलेनाथ जी ने कहा था कभी अगला युग जो आएगा उसमें मैं आपकी सेवा करूंगा प्रभु, जो वो ये कर था वो जो सेवा कर रहे हैं। जो भोलेनाथ जी विष्णु जी के साथ भी गए, और दूसरा विष्णु जी भोलेनाथ जी तो ऐसे उनको 2 दिन पूजा करी वो प्रसाद देते थे, खुश हो जाते। अच्छा, किसी भगत को भी क्या उनका
नेगेटिव भी आएगा उसको भी देते हैं। भोलेनाथ जी तो सबको आशीर्वाद देते हैं। जैसे कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर की बात करें तो वहाँ के आसपास बहुत सारे बाजार हैं और दिल्ली के सबसे मेन पॉइंट जिसको कहते हैं राजीव चौक के आस के पास में ये मंदिर है और वहाँ पे मार्केट भी बहुत है। तो इससे लोगों के व्यवसाय में क्या असर पड़ता है? पहले मेहनत के परिवार का चलता है, दूसरा वहाँ पर फूल वाले की दुकान चलती है, उसका पेट बढ़ता है। जो बेचारे दूध चलते रखते हैं जिनके भाव का चलता है, पानी का व्यवस्था भी चलती है, पूजा के सामान सामग्री वगैरह सही होती है, किसी पेट चलते हैं। बाकी उसके बाद जो खाने पीने की दुकानें होती हैं, बाजार होते हैं, उसके काम करते हैं। तो हनुमान जी तो सब कुछ दे रहे हैं, उनके पास आता सब मिलता है, पेट भरता है। जैसे मंदिर में जो दान पुण्य कहते हैं कि बहुत ज्यादा आता है, चढ़ावा चढ़ते हैं मंदिर में, तो उन चढ़ावों का क्या होता है? चढ़ावों से पब्लिक में जाता है। अच्छा, पब्लिक का जो कर्मचारी है, सफाई व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, जो भी मंदिर के समस्त काम है उसके होते हैं, उससे पहले उसको चढ़ाने और मंदिर का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है? इसी से किया जाता है। तो मंदिर में इतना चढ़ावा आ जाता है जहाँ पे पुजारियों के कभी फिर भी घर का खर्चा चल जाए, मंदिर की व्यवस्थाएं पर भी हो जाए, सब कुछ हो जाता है। सब हो जाता है, भगवान की कृपा से कोई नहीं होता। पुजारी का काम ही यही है कि जब अपने कर्म करेगा उससे आपने चढ़ावा मिलेगा। सबसे ज्यादा चढ़ावा कब आता है? रामनवमी पे या फिर जन्मोत्सव पे? जब ये जन्मोत्सव जन्मोत्सव में किस तरह के चढ़ावे आते हैं मंदिर में? वो जनता की आस्था पे है, कुछ कैश पे डाल देता है, कोई राशन पानी दे जाता है बता, ये उनकी आस्था पे है। वो क्या देना चाहते हैं मंदिर में, क्या आस्था से चढ़ाना चाहते हैं, वो उनके ऊपर। तो आज के समय में हनुमान जी को कैसे खुश करें? हनुमान जी को हाँ, कैसे प्रश्न करें? उनको कैसे किया जाए। अब जैसे हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहते हैं उनको खुश किया जाएगा जब जब उनके जन्मदिन को अवकाश घोषित किया जाए। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि उस दिन सरकार उसको अवकाश घोषित, पहले लोग कम जानते थे मंदिर, तो अब जैसे आपसे शोभा यात्राएं वगैरह बढ़ने लगी पब्लिक, तो क्या है कि जो आदमी छुट्टी वाले दिन छुट्टी होती है उस दिन चला जाता मंदिर। अब जन्मोत्सव आ रहा है, उसकी तमन्ना है मुझे मंदिर में जाना, वो 8 घंटे लाइन में लगेगा तो नौकरी पर जा नहीं पाएगा। उसे प्रशासन भी गिरा रहता है, ना वहाँ नहीं जाता तो फिर ऑफिस में जाएगा। तो हम तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इसको अवकाश घोषित कर दिया जाए। हमने बहुत कुछ नहीं किया, भगवान का पुण्य के भागी आप ही बनेंगे और कमल बेटा आप भी पहुंचेंगे जब वहाँ पहुंचाओगे नहीं। तो हम तो ये चाहते हैं कि उसे अवकाश घोषित कर दिया जाए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे सरकार से और क्या जनता उनको आशीर्वाद देगी। तो इस साल की अगर बात करें तो हनुमान जन्मोत्सव पे किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? इसमें ना जन्मोत्सव पे क्या है कि लोगों की अपनी आस्था, मैंने आपको बताई सब आस्था से काम होते हैं। कोई प्रसाद बांटेगा, लगाएगा, लंगर बांटेगा, कोई कुछ करेगा, कोई यात्राएं निकालेगा, है ना, कोई कुछ करेगा, कोई हनुमान जी मूर्ति लगाएगा, है ना, कोई मतलब अपने अपने सुविधा के अनुसार जो उनकी आस्था है, जो उनके पास क्षमता है, वो उससे काम करेगा। के आयोजन में मतलब इन सबसे अलग हटकर जो यात्राएं, किस तरह की यात्रा निकलेगी? यात्रा क्या है कि हनुमान जी का जन्मोत्सव है, उनका जन्म है, उनके लिए सारे देवी देवताओं की झांकियां बना बना के निकाली, बैंड द्वारा निकाला जाता है, झांकियां वगैरह जो भी शोभा यात्रा होती है वो निकाली जाती है, उसमें प्रसाद वितरण वगैरह सब होता है। और उसमें इतनी भीड़ होती है कि कमल बेटा की भीड़ रखे आदमी की निकलने की जगह नहीं मानती। दिल्ली में जगह जगह मानती है। हाँ, कितनी जब दिल्ली में से पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान में से पूछे, विदेशी तो और नहीं मनाते होंगे। अच्छा, विदेशों में भी मानते हैं लोग। अच्छा, अभी कुछ आए थे मेरे पास, अमेरिका में रह रहे हिंदुस्तानी, वो हनुमान जी की फिल्म डॉक्यूमेंट्री बना रहे। तो इस साल के कुछ अलग हटकर क्या होने वाला है हनुमान जन्मोत्सव में? अलग हटके तो ये होगा, जनता का जोश देखना भारी बंदे जोश बताएगा कि क्या होता है, क्योंकि हमने जोश में पता लग जाएगा, सरकार को भी पता लग जाएगा
हैं हमारे। आज देखिए, आज आप देखिए श्री सरकार ने जो अपने नेतृत्व में मंदिर बनवाया है, उस दिन से तो पब्लिक और बढ़ गई। अच्छा। तो जगह जगह मंदिर छोटे छोटे में जाती है पब्लिक अपना क्या। तो हम तो सरकार से भी कहेंगे, दिल्ली सरकार से, जो हमारे मंदिर जगह जगह टूटे फूटते हो रही है, सड़कें वगैरह दिक्कत है, उनको सुधरवा दो। अच्छा। खत्म। दिल्ली में और कैसी है? तो मंदिर के पास सड़कें टूटी हुई हैं। जगह जगह जैसे मतलब सफाई व्यवस्था नहीं हो या मंदिर का विकास नहीं है, उस मंदिर का विकास करा के छोड़ दो। वो कुछ नहीं चाहिए पुजारी को। हम तो सरकार से यही कहेंगे ना, आप ये बना के दीजिए। और छुट्टी सबसे बड़ी महत्व है कि छुट्टी अवकाश घोषित कर दो। फिर देखिए अब की जनता का जोश देख लीजिए। महिलाओं के अंदर ज्यादा जोश देखने को मिला है पुरुष के अंदर। और बेटा ये एक दिवाली हो जाएगी। अच्छा। ये एक नई दिवाली हो जाएगी, जैसे राम मंदिर से दिवाली हुई, दूसरी दिवाली हो जाएगी। राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्व कर देंगे तो सबसे बड़ी बात है। हम तो चाहेंगे राष्ट्रीय कर दें, होना राष्ट्रीय ही होना चाहिए। जब वो कर देंगे तो बहुत बड़ी बात है। महिलाओं के अंदर जोश देखने को ज्यादा मिलता है या पुरुषों के अंदर? नहीं देखो, आपने ये नहीं बोला कि महिला को छूने नहीं दिया। बिल्कुल। महिला ऐसी वाली, महिला को भी जोश है। ऐसे नहीं, हनुमान भक्त वो भी है जी। हनुमान जी वो है। कोई देवी देवता है जो सेवा के लिए खड़े हो, देवी माताओं के साथ भी खड़े हो, वो के साथ तो है ही है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, वो तो अपने भक्तों के लिए भी खड़े हो जाते हैं। अच्छा। वो तो भक्तों के लिए पहले खड़े हो जाएंगे, देखा होगा पहले। तो चलते चलते ये बता दीजिए, आज के युग में कैसे अध्यात्म सुकून अपने अंदर पालन करें? तो मेरा कहना ये है कि आप सिर्फ प्रभु हनुमान जी की आस्था रखो, तो आपके सारे ना काम हो तो आप कहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो ये आज हिंदुस्तान में देखो, आस्था बड़ी है, भगवानों की बड़ी है ना, अब मजबूत है आस्था। कोई किसी महंगाई से नहीं डरता, कोई किसी चीज से मेहनत करना पसंद करता है। हिंदुस्तान भगवान को मानता है, उन पे आस्था रखता है, कहता है हम मजबूत हैं, कोई दिक्कत। आज हमारा मुल्क भी अच्छा है। मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़ी चीज है, सब यहाँ का इंसान मजबूत है, इससे कम नहीं है, किसी के कहने में नहीं जाता, अपनी आस्था खुद रखता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आप जैसा कि आपने अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि बहुत जल्द हनुमान जन्मोत्सव आने वाला है, और इसके लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस में जोर शोर से तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। और महान शिक्षक चाहते हैं कि इस दिन को सरकारी आवाज के तौर पर घोषित कर दिया जाए। जय श्री राम। मैं राशि कोमल को बधाई देता हूँ। आज उन्होंने सेवा दी, और आप आगे बढ़े और तरक्की करें, और जो हनुमान जी का कार्य है आपको वो आगे पहुँचाए। मैं इसका संदेश, जो संदेश जाके, और श्री हनुमान जी का आप आशीर्वाद लो, आगे यही ऐसे बढ़ो, और अच्छी कामना की तमन्ना करते हैं हम आपसे, और आपको बधाई देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।